अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। तो आज हमारे कोर्स की तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम ये बोर्ड देखेंगे। हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर के बोर्ड होते हैं वो जो मार्केट के अंदर अभी आम आ रहे हैं, जिनके ऊपर हमने रिपेयरिंग करनी होती है। मुख्तलिफ़ कंपनियां, मुख्तलिफ़ सोलर इन्वर्टर के ब्रांड्स एक ही तरह के बोर्ड जो हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने देखना ये है कि इन बोर्ड के अंदर कितना फ़र्क है, ठीक है, ताकि हम रिपेयरिंग जब करें तो हमें पता हो कि एक चीज़ इस बोर्ड के अंदर जो कि हमारे पास समझें कि टेस्ला का सेट है, उस बोर्ड के अंदर ये चॉपर लगा हुआ है, ये किस जगह पे लगा हुआ है और इसका क्या काम है। अगर ये दोस्तों सेम बोर्ड या फिर इससे हट के कोई भी कंपनी कोई दूसरा बोर्ड इस्तेमाल करती है तो बोर्ड का काम करने का तरीका सेम ही होता है। ये चॉपर उसके अंदर भी लगा होता है, लेकिन ये किस जगह पे लगा है, हो सकता है कि उस बोर्ड के अंदर वो इस जगह पे लगा हो या इधर लगा हो। तो हमने ये देखना है कि बोर्ड की वर्किंग कैसी होती है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स दो तीन तरह के जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी आम तौर पर बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास 6 किलोवाट का VM2 वाला बोर्ड है, ठीक है। तो ये पहले मॉडल आए थे VM2 के बोर्ड, यानी कि इसके अंदर दोस्तों हमारे पास ये MPPT अलहदा होता है, ठीक है, इसको हम VM2 बोलते हैं। ये देखें, ये हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसका काम होता है कि हमारे सोलर के वोल्टेज, सोलर की पावर लेके हमारे इन्वर्टर को देता है। फिर हमारा इन्वर्टर दोस्तों आगे उसको आउटपुट में बनाता है, चाहे वो बैटरी चार्ज करे या हमारे घर के लोड को चलाए। इसको मैं साइड पे रखता हूँ। ये हमारे पास मेन PCB है, मेन बोर्ड है, सारा काम इसने करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये एक सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ये सोलर से पावर लेता है, हमारी आउटपुट बनाता है, ठीक है, एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन दोस्तों हमारे पास ये DC सेक्शन है। जो DC सेक्शन दोस्तों हमारा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर से शुरू हुआ, ये हमारी बैटरी, यहाँ पर ये फ्यूज़ है, ये चॉपर है इधर तक, ठीक है। ये जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, ये तमाम का तमाम हमारा DC सेक्शन है, ठीक है। तो DC सेक्शन का काम क्या होता है, ये हमारे पास अगर बैटरीज लगी हुई हैं, यहाँ पर बैटरीज हमने 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, यानी कि जितने वोल्ट का हमारा सोलर इन्वर्टर है, ठीक है, उतनी बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। तो इसने बैटरी के वोल्टेज को लेके यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं इस हीट सिंक के ऊपर, ठीक है, ये वाले मॉसफेट लगे होते हैं सारे। तो किसी के अंदर ये 16 मॉसफेट लगे होते हैं, ठीक है, किसी के अंदर अभी 8 मॉसफेट वाले सेट भी आ चुके हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर दी है उन्होंने। ये मॉसफेट हमारे स्विचिंग करते हैं, इन चॉपर्स को चलाते हैं, ठीक है। तो ये चॉपर जब दोस्तों हमारे वोल्टेज बनाते हैं तो आगे इस तरफ हमारे पास, आगे दोस्तों इस तरफ हमारे पास IGBT लगे होते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों सिंक्रोनस तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखें, 1 2 3 4, ये 4 IGBT दोस्तों हमारे लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास जो चॉपर से हाई फ्रिक्वेंसी AC वोल्टेज बनते हैं उनको DC के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। DC के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करने के बाद वो वोल्टेज दोस्तों हमारे सीधे इस कॉइल से होते हुए, CT कॉइल से होते हुए इन कैपेसिटर के ऊपर आ जाते हैं। तो जब इन कैपेसिटर के ऊपर जमा हो जाते हैं, ये हमारी DC रील है, ठीक है ना, ये हमारी DC रील है। इनको हम कहते हैं बस वाले कैपेसिटर या बस वोल्टेज, ठीक है, BUS बस वोल्टेज। तो इनके ऊपर जो वोल्टेज आने हैं, अभी बैटरी से वोल्टेज बने, हमारे मॉसफेट ने वर्क किया, चॉपर से वोल्टेज गुजरे, ठीक है। तो DC वोल्टेज 48 या 24 वोल्ट जो भी हमारे वोल्टेज बैटरी के हैं, इन्होंने फ्रीक्वेंसी SG3525 ये IC लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करता है DC सेक्शन को, ठीक है। इसने इनको ड्राइव दी, कमांड दी, तो इन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर छोड़ी। जैसे ही छोड़ी तो इसने हाई फ्रिक्वेंसी AC वोल्टेज जनरेट की अपनी सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2 वाइंडिंग्स होती हैं चॉपर के अंदर, आपको पता है। जो इसकी पहली वाइंडिंग होती है, इस साइड वाली वाइंडिंग होती है, वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जो दूसरी साइड वाली वायरिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। जब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर स्विचिंग हो रही होती है, बार बार इसको ऑन ऑफ करवा रहा होता है ये मॉसफेट हमारे इस चॉपर को, तो इस सूरत में आगे हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी AC वोल्टेज मिलते हैं। तो उनको रेक्टिफिकेशन करके हमारे जो IGBT, ठीक है, इनके अंदर इंटरनली डायोड भी लगे होते हैं और ये IGBT खुद वर्क करते हैं, यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं 360। जब तक दोस्तों हमारे यहाँ पर 360 वोल्ट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम IC सेंस करता है कि यहाँ पर 350 360 वोल्टेज आ चुके हैं।
फिर इसके बाद हमारे दोस्तों आगे कहानी शुरू होती है इन IGBT की। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 IGBT दोस्तों लगे हुए हैं। ये हमारे फुल ब्रिज या H ब्रिज इनको हम कहते हैं। ये IGBT क्या करते हैं, यहाँ से हमारे 360 वोल्ट लेके इनको आउटपुट बनाते हैं। 360 DC होते हैं। तो इनको दोस्तों आउटपुट यानी कि हमारे पास AC 220 230 वोल्ट के अंदर हमें ये दे देते हैं, जो कि हमारे दोस्तों AC इस कोयल के अंदर से गुजर के इस कैपेसिटर के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल और लाइन होता है आउटपुट का, जहाँ पर हमारे वोल्टेज चले जाते हैं, यानी कि हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा लोड हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने DC सेक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे जो IGBT हैं ये डायोड भी बन जाते हैं एट अ टाइम, और IGBT भी होते हैं, इनके बारे में बता दिया। ठीक है, एक चीज़ हमारी मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों हमारी ये होगी MPPT, इसके बारे में आपको मैं अभी गाइड थोड़ा सा करता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ हमारी ये DC सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इसके हम जो है वो अलहदा से सेक्शन बना लेते हैं ताकि एक एक करके मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो DC सेक्शन के अंदर हम जो है इनको भी शामिल कर लेते हैं, चूँकि DC सेक्शन इनके बग़ैर जो है वो समझे कि काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक दोस्तों आगे हमारे पास ये डायोड नहीं होंगे तो हमारा DC पूरा प्योर DC में यानी कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे चॉपर हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज बनाते हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी AC को DC करने के लिए ये IGBT हमारे काम करते हैं। ये 4 जो इधर लगे हुए मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो जहाँ पर जब DC बन जाता है, ठीक है, फिर ये हमारे आगे आउटपुट स्टेज के जो IGBT हैं इनको आउटपुट बना देते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन हमारा ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया। ठीक है, जो कि हमारा DC बना रहा होता है, और तीसरा सेक्शन हमारा आउटपुट सेक्शन, H ब्रिज सेक्शन, फुल ब्रिज सेक्शन, जो कि ये एक ही नाम है दोस्तों, हमारे आउटपुट सेक्शन, H ब्रिज सेक्शन, फुल ब्रिज सेक्शन। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो इसने हमारी DC वोल्टेज 360-70 वोल्टेज DC को लेके AC के अंदर कन्वर्ट करना है 220 230। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हाई सेक्शन हो गए। ठीक है, इनके अंदर दोस्तों ज़्यादातर ख़राबी आती है जब भी हमारे सेट रिपेयरिंग के लिए आ रहे होते हैं, तो ये DC सेक्शन उड़ जाता है, ये हमारे IGBT उड़ जाते हैं। बाई डायरेक्शनल वाले IGBT, इनको हम चार्जिंग वाले IGBT भी बोलते हैं। आउटपुट सेक्शन के IGBT ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल वाले IGBT की क्या कहानी है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये तो हो गया हमारा बैकअप मोड, जब हमारा बैकअप मोड इधर से चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे AC जो होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज, इनको DC करके इधर लाया जाता है। जब इधर वोल्टेज आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो आउटपुट निकल आती है। लेकिन जब सेट को हमने बैटरी चार्ज, यानी कि जब इधर देखें यहाँ पर ये आपको ग्रिड की लाइन और इधर दोस्तों न्यूट्रल नज़र आ रही है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर दोस्तों हमारे पास न्यूट्रल और लाइन, तो न्यूट्रल और लाइन के ऊपर जब हम दोस्तों इधर वापटा देते हैं, ठीक है, वापटा सप्लाई इन करते हैं, यूटिलिटी देते हैं, तो इधर से होती हुई वापटा हमारी दोस्तों सीधी इन 4 IGBTs के ऊपर आती है। ये जो हमारे H ब्रिज की IGBT 4 हैं इनके ऊपर आती है। उस वक्त दोस्तों ये IGBT हमारे ब्रिज की शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं, इनके ब्रिज बन जाते हैं। ठीक है, ब्रिज बनने के बाद इसके ऊपर दोस्तों हमारे 350 वोल्ट 400 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज दोस्तों हमारे पास बन जाते हैं, फिर ये IGBT हमारा एक लगा हुआ है। ठीक है, ये दरमियान के अंदर जो IGBT लगा हुआ है, ये इनको कंट्रोल करके हमारे इन IGBT को देता है, जो हमारे चार्जिंग वाले IGBT थे ना पहले। ठीक है, यानी कि जो हमारे डायोड बने हुए थे IGBT, इनको ये दोस्तों, कैमरे का जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, तो इनको जब ये IGBT इधर से पल्सेटिंग DC देता है, ठीक है, तो जो ये IGBT हमारे पास DC इधर बनाता है ना, वो इसके ऊपर जो IGBT के ऊपर प्योर DC नहीं आ रहे होते। ठीक है ना, वो कैसे DC आ रहे होते हैं जी, वो पल्सेटिंग DC आ रहे होते हैं इनको चार्जिंग करने के लिए। वो पल्सेटिंग DC किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, वो आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये IGBT, ये हमारे पास एक डायोड, और यहाँ पर दोस्तों एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है यहाँ पर ये वाली, ये तीनों मिलके दोस्तों इस DC को टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। इस DC को, जो ये प्योर DC यहाँ पर बन रही होती है ना, इस DC को ये कट कर देते हैं। ठीक है,
कट क्यों करते हैं, ये हमारे IGBT है, इनको जितना वोल्टेज चाहिए होती है, पल्सेटिंग DC जितनी चाहिए होती है उतने वोल्टेज दोस्तों इन IGBT को मिलते हैं। तो ये हमारा MCU सारा कुछ ये MCU कंट्रोल कर रहा होता है इस IGBT को चलाकर, ठीक है। जितनी पावर हमें चाहिए होती है तो उतनी पावर ही ये वाला IGBT आगे इनको दे रहा होता है, यानी कि ना। इसके बाद जब ये IGBT चलते हैं तो SG3525 हमारा स्विचिंग कर रहा होता है, इनको ड्राइव देता है। तो ये चॉपर दोस्तों हमारे पास पहले इसकी ये वाली साइड सेकेंडरी वाइंडिंग थी, अब ये प्राइमरी बन चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि हम सेट हमारा चार्जिंग मोड के पर जा चुका है। तो जब ये प्राइमरी साइड बनेगी तो ये IGBT 4 हमारे चॉपर को स्विचिंग कराएंगे। जैसे ही दोस्तों ये चॉपर को स्विचिंग कराएंगे और सेकेंडरी साइड के ऊपर हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी DC बनेगा। तो जब ये हाई फ्रिक्वेंसी DC बन जाएंगे वोल्टेज, तो ये हमारे जो मॉसफेट इधर लगे हुए हैं, ये वाले मॉसफेट हमारे जो लगे हुए हैं 15T14 लगे हुए हैं, ठीक है। ये मॉसफेट इस हाई फ्रिक्वेंसी AC वोल्टेज को DC के अंदर कन्वर्ट कर देगी। कन्वर्ट करके इन ये हमारे कैपेसिटर बैंक है यहाँ पर लगे हुए, तो ये उन वोल्टेज को दोस्तों स्मूथ कर देते हैं, रिपल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि जो हमारी पल्सेटिंग DC बनती है, डायोड के बाद भी हमारी पल्सेटिंग DC ही बनती है। मीटर से मैंने आपको दिखाया भी था, चेक भी कराया था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्स होती हैं, ठीक है। तो जब हम कैपेसिटर आगे यहाँ पर ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर उनको प्योर DC के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करते हैं, DC की लाइन बिल्कुल सीधी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यही वोल्टेज हमारी बैटरी को जाती है और हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो अभी इसको साइड पे करते हैं। बोर्ड की आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी है। ये मैं आपको हाई साइडें समझा रहा हूँ जो इसके अंदर ज़्यादातर ख़राब होती हैं, ठीक है।